अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम की टीके। आज का मेरा टॉपिक है ट्रिगोफाइट में हमारा। इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देखकर इसके बाद अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको समझने में आसानी होगी। तो डियर स्टूडेंट, पेन और रजिस्टर कापी निकाले, शुरू करें जी। तो स्टार्ट करता हूं जी। ट्रिगोफाइट में यानी इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ये वेस्कुलर प्लांट है, यानी जिसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हो। उसके चार ग्रुप आपके सामने मैंने लिखे हैं: सेलोफेसाइडा, लाइकोपेसाइडा, स्पिनोपेसाइडा और टेरोपेसाइडा। ये तीन ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। रूटलेस लीपलेस प्लांट सेलेटियम, जबकि स्लेनेजेलेना, जबकि हार्स टेल में इक्वेस्टम, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा ट्रिगोफाइट का लार्जेस्ट ग्रुप क्या है? टेरोपेसाइडा। क्लियर? अब जी ये टेरोपेसाइडा ट्रिगोफाइट का यानी सीडलेस प्लांट का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, जिसमें हेट्रोजीनियस क्लासेस होते हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप है। टेरोपेसाइडा ट्रिगोफाइट का वो क्लास है जिसमें आपको ऐसे प्लांट भी नजर आएंगे जिसकी सीड जो सीडलेस हो, यानी जो सीड पैदा नहीं करते, और ऐसे प्लांट भी आपको नजर आएंगे जो सीडेड प्लांट हो लेकिन नेकेड सीड हो जिम्नोस्पर्म की शक्ल में, और ऐसे प्लांट भी आपको नजर आएंगे जो कि सीडेड प्लांट भी हैं और सीड ओरी के अंदर होगा, तो फिर हम उन प्लांट को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ क्लास पाइलानेसी पर। तो देखते हैं जी। ग्रुप पाइलानेसी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीन इसकी क्या है? ग्रुप है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिम्नोस्पर्म होगा। वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो उस पर मैं बात करूंगा जी। ग्रुप या क्लास पाइलानेसी जी, ये हमारे साथ ऐसा सीडलेस यानी फॉरेन प्लांट है जो कि ट्रॉपिकल रीजन में भी है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी है। ट्रॉपिकल रीजन गर्म इलाके को कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं नीम गर्म इलाके में। लेकिन इसके लिए आप ये बात याद रखें कि सब ट्रॉपिकल रीजन में ये माइस्ट और शीडी प्लेसेस जहां पर होंगे, ख्वाह वो हिली एरिया हो ख्वाह वो प्लेन एरिया हो, इन सब में ये प्लांट हमें नजर आएगा। यानी मतलब यह है कि ये इसका हैबिटाट है। अब जी मैं सिंपल तौर पर क्लास पाइलानेसी से या ग्रुप पाइलानेसी से एक एग्जाम्पल को उठाता हूं। उस एग्जाम्पल पर मैं इसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और लाइफ साइकिल को आपके आसानी के लिए क्या करता हूं, इस पर एक खूबसूरत लेक्चर डिलीवर करता हूं, और आखिर में मैं फिर इसकी इंपॉर्टेंस पर भी बात करूंगा। ठीक है ना? तो जी एक प्लांट, एक टिपिकल एग्जाम्पल जो आपके कोर्स में हमें दिया गया है वो क्या है? एडाइनिटियम एक एग्जाम्पल है। इस प्लांट को अगर हम एज ए टिपिकल एग्जाम्पल ले ले, अगर आपको नजर आ रहा है तो आपके लिए इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और लाइफ साइकिल में बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। इस पर आप बहुत कुछ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो जी शुरू करते हैं। एडाइनिटियम जो कि हमारे साथ पाइलेनेसी का क्या है, एक टिपिकल एग्जाम्पल है। ये प्लांट जो अगर आपको नजर आ रहा है, ये प्लांट क्लियर, ये प्लांट जो आपको नजर आ रहा है ये हमारे साथ एडाइनिटियम का एक क्या है? प्लांट है। इसके अलावा
दूसरी प्लांट भी है, पेट्रस है, ड्रायोपेट्रस है, पिट्रीडियम है, वो सारे हैं, लेकिन इसका आपके लिए लाइफ साइकिल भी उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले हम एडाइनिटियम की वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हम क्या करते हैं आपके लिए बताते हैं। हम सबको पता है कि ये एडाइनिटियम ये प्लांट हमारे साथ सीडलेस प्लांट है, यानी इसके कोई सीड हमें नहीं मिलते। अब सीड के क्या डिफिनीशन है? फर्टिलाइज मैच्योर ओव्यूल which survive under unfavorable condition and is responsible for the preservation of species, for the preservation of offspring, new offspring, इसको हम कहते हैं सीड। ठीक है ना? तो जी यानी इन प्लांट का इस तरह का कोई मिच्योर और फर्टिलाइज ओव्यूल इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है। अब जी इसकी प्लांट बॉडी हमारे साथ क्या है? स्पोरोफाइट है। ये आपको जी नजर आ रहा है, ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। ये मैंने लिखा भी है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो ये स्पोरोफाइट प्लांट है हमारे साथ, ये जी क्लियर। अब जी स्पोरोफाइट इसका क्या है? डिप्लाइट है, यानी 2n है। ये बात भी मैं आपको बताते चलूं कि एक हेप्लाइट होता है, एक डिप्लाइट होता है, एक पोलीप्लाइट होता है। डिप्लाइट यानी जब सोमेटिक सेल, मिसाल के तौर पर ये सोमेटिक सेल है, इसमें क्रोमोसोम की तादाद इसमें 2 सेट हो। ठीक है, कितने सेट? 2 सेट आप क्रोमोसोम हो। सोमेटिक सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सोमेटिक सेल में जब 2 सेट हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? डिप्लाइट यानी 2n। जब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? हेप्लाइट। और जब 2 सेट से ज्यादा हो तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? पोलीप्लाइट। तो ये नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम पर डिपेंड करते हैं सोमेटिक सेल में। तो बहरहाल स्पोरोफाइट हमारे साथ क्या है? 2n है, यानी डिप्लाइट है। क्लियर। अब जी आपको ये नजर आ रहा है, स्टेम भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ ये स्टेम है सब, और रूट भी नजर आ रहे हैं, ये रूट है, लीव्स भी नजर आ रहे हैं, ये लीव्स है। ठीक है ना जी। अब स्टेम क्या है इसका? इस प्लांट बॉडी का या क्लास पाइलानिसी का जो स्टेम है वो थिक स्टेम होगा, शार्ट भी होगा, शार्ट ब्रांचेस भी होंगे, लेकिन अंडरग्राउंड होंगे। ये हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है ये अंडरग्राउंड है, जिसको हम क्या कहते हैं? राइजोम। क्या? राइजोम। क्लियर। ये राइजोम, इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या कहते हैं? राइजोम। नजर तो आ रहा है जी। अब जी इसका एक क्या है? एरियल ब्रांच है। क्या है? एरियल ब्रांच है। ये वो ब्रांच है जो आपको नजर आ रहा है जी, ये एरियल ब्रांच है जो कि शार्ट है, इंतहाई शार्ट ब्रांच है। तो ये इसका स्टेम है। अब आगे जाते हैं रूट। लोअर सरफेस ऑफ राइजोम पर, ये राइजोम है, इसके लोअर सरफेस पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं? राइजाइड भी कहा जाता है, एडवेंटिशियस रूट भी कहा जाता है। एडवेंटिशियस रूट उस रूट को कहा जाता है जो कि विच अराइज फ्रॉम अनयूजुअल प्लेस, जो कि ऐसी जगह से निकले हो जो इसका प्रॉपर जगह ना हो, तो फिर हम उसको कहते हैं रूट। तो ये इसकी रूट है। ठीक है ना। तो राइजोम की लोअर सरफेस पे नजर तो आ रहा है ना? एक मिनट जी, बिल्कुल क्लियर कर। ये आपका क्या है? थ्रेड लाइक रूट है। लीव्स इसकी क्या है? इसके पत्ते ये जी आपको नजर आ रहा है, ये लीव्स है। क्लियर। ये इस प्लांट के जो लीव्स है, ये मैं क्या स्टडी कर रहा हूं? वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना? ठीक है ना, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मैं स्टडी कर रहा हूँ स्पोरोफाइट। जब हम स्पोरेंजिया और गिमेटोफाइट पे जाएंगे तो ये लाइफ साइकिल होगा। ठीक है ना। तो जी आपको ज़हन में ये होने चाहिए। अब इसके बाद क्या है? ये लीव्स है, ये आपको बहुत बड़ा पत्ता नजर आ रहा है, लीव्स। ठीक है ना, जो कि मेगापेलस है।
एक माइक्रोपेलस है जो कि छोटे स्मॉल लीव्स, इससे पहले हमने इस ग्रुप में भी देखे थे, इस ग्रुप में भी देखे थे, जो स्मॉल सीसाइल और सिंगल वेन हो। मिसाल के तौर पर स्लेजनेला के केस में हमने इसको देखा था कि भाई ये देखो, ये आउटग्रोथ, ये जो छोटे छोटे सिंगल वेन ये हमें जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये माइक्रोपेलस है। मेगापेलस ये लीव्स है, ये आपको नजर आ रहे हैं। प्रोन क्या है? मेगापेलस है। और ये लीव्स, ये इसके हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, ये लीपलेट है, ठीक है ना। अब ये लीपलेट फार्दर जब डिवाइड होते हैं तो वो क्या है? लीप है, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या है? लीप है। क्लियर? मेगापेलस लीप है। इसका जो डंडा है, चूंकि ये कंपाउंड लीप है, सिंपल लीप तो नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रेकस। क्लियर? ये इसकी क्या है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैंने एक एडाइनिटियम को एक एज ए एग्जाम्पल आपके तौर पर लिए हैं, उसके लाइफ साइकिल भी इसमें आ जाएगा और आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी इन प्लांट के आएंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर जी। अब आगे जाता हूं। अब जी मैं वेजिटेटिव कैरेक्टर से लाइफ साइकिल की तरफ जाऊंगा। अब मैं स्पोरोफाइट और गिमिटोफाइट पर डिस्कशन शुरू करूंगा। आपको जी ये पत्ते नजर आ रहा है, ये प्लांट, ये लीव्स जो आपको नजर आ रही है, ये आपको इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपको सेक लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जिसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये स्पोरेंजिया इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इस स्पोरोफाइट के अंदर, इस पत्ती के अंदर, इस मेगापेलिस लीफ के अंदर जो सेक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स देयर आर मेनी सेक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है। ड्यूरिंग मेयासिस ये क्या करते हैं? अपने स्पोर को बढ़ाते रहते हैं। एक स्पोर से 4 स्पोर बनते हैं, मतलब ये है। इसके बाद जी स्पोरेंजिया क्या है? ये बाइकनकेव, ये स्पोरेंजिया, एक स्पोरेंजिया को मैंने फिर आपके लिए ये इस तरह का बाई कन्वेक्स स्पोरेंजिया बना लेते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर। अब जी इसके अंदर फिर मियासिस हो जाता है। मियासिस से हेप्लाइड स्पोर बन जाते हैं, एक स्पोर से 4 स्पोर बन जाते हैं। ये याद रखिए कि इस सेक में, इस स्पोरेंजिया सेक में, ये मैंने इसकी आपके लिए ये बनाया है। तो इसमें ये क्या करते हैं? इसमें ये अपने ग्रोथ को मुकम्मल करते हैं, फिर इनसे स्पोर बन जाते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं 4 स्पोर, ठीक है ना। अब अगर ये स्पोर, अब जी यहां से लेकर ये सारा क्या था? स्पोरोफाइट स्टेज था। ये एक जनरेशन हो गया एडाइटम का। अब दूसरा जनरेशन यहां से शुरू हो रहा है यहां तक, यानी गिमिटोफाइट शार्ट है और स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है ना। एक बात ये भी आपको मैं बताऊं कि ये सारे स्पोर होमोस्पोरस है। इसके बाद जो आपको नजर आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो भी प्लांट होगा वो हेटेरोस्पोरस प्रोडक्शन करेगा। यहां तक प्लांट की इवोल्यूशन से सेलोपेसाइडा से जो कि प्राइमेटिव है, और फिर लाइकोपिसेडियम से, और फिर टेल हार्स टेल पिसीडिया तक, और क्लास एडीसी तक सारे होमोस्पोरस है। यानी एक स्पोर होता है, उनसे मेल भी बनता है, उनसे फीमेल भी बनता है। अब जब होमोस्पोरस प्लांट होगा तो वो सीड नहीं निकालेगा, ठीक है ना। यहां पर क्लास पाइलानिसी में भी यही बात चल रही है कि सारे लीफ के अंदर जो आपको स्पोर नजर आ रहा है, जो स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर है, वो सारी क्या है? होमोस्पोरस है। ये भी होमोस्पोरस है। अब ये जी सूटेबल सबस्ट्रेटियम को पाने के बाद ऐसी जगह पर ये फाल हो गए कि जहां पर माई सीडी प्लेसेस है, तो वहां पर ये एक स्मॉल हेप्लाइट अब गिमिटोफाइट शुरू हो रहा है। तो गिमिटोफाइट कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा जनरेशन है? हेप्लाइट एन, स्मॉल हेप्लाइट, ग्रीन, और इसके साथ हार्ट शेप स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं प्रोटेलेस, ठीक है ना।
ये स्पोर इस स्ट्रक्चर को डिवेलप कर लेता है। अब जी आपके सामने स्पोर प्रोटेलिस बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है। ये अब यहां से गेमेटोफाइट स्टेज शुरू हुआ है यहां तक, ठीक है ना। अब इस प्रोटेलिस के अंदर इस हार्ट ग्रीन हेप्लाइट शार्ट स्ट्रक्चर में लोअर साइड पर आपको राइजाइट नजर आएंगे और ये राइजाइट इसको पानी की अब्जॉर्प्शन में मदद देगा। इसके अंडर सरफेस में आपको कुछ गिमिट्स नजर आएंगे, दो किस्म की गिमिट्स नजर आएंगे, एक मोटाइल होंगे और एक नॉन मोटाइल होंगी। जो मोटाइल होंगे वो इंटेरिडिया की शक्ल में, और जो नॉन मोटाइल है एक शेप की तरह है, वो क्या है, फीमेल गिमिट्स की तरह। ये इंटेरिडिया, ये मोटाइल गिमिट्स, ये हमारे साथ मेल स्पर्मेटोसाइट को बनाता है। अब इसमें क्या है, माइटोसिस हो रहा है और इसमें जी फीमेल गिमेटोफाइट में डेवलप होता है। अब जैसे ही ये इंटेरिडिया इसके अंदर चले जाते हैं तो इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बन जाता है और जायगोट से फिर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। तो ये सिलसिला अब लाइफ साइकिल में इसी तरह ये लाइफ साइकिल इसका मुकम्मल हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर स्पोरोफाइट में फिर यही सिलसिला। तो इसको हम यहाँ पर क्लास पाइलोनेसी में इसके दो डिस्टिंक्ट जनरेशन है, स्पोरोफाइट और दूसरा गिमेटोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लाइड है, स्टेम रूट और लीव्स भी निकालते हैं, डोमिनेट भी है, जबकि गिमेटोफाइट क्या है, रिड्यूस है, उसमें सिर्फ इंटेरिडिया और अर्चिगोनिया बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर जायगोट बनते हैं। इस मुख्तसर से स्टेज के बाद, इस मुख्तसर से जनरेशन के बाद फिर वो क्या करते हैं, स्पोरोफाइट को निकालते हैं और स्पोरोफाइट में फिर आपको रूट स्टेम लीव्स। ये प्लांट याद रखें। इसके एग्जांपल हमारे साथ एडाइटियम, एडाइनिटियम, जिसकी लाइफ साइकिल भी मैंने आपके सामने पढ़ा। यहाँ पर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, स्पोरोफाइट के बाद गिमेटोफाइट, गिमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट। पेट्रस है, ड्रायोपेट्रस है और टेरिडियम है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं इस ग्रुप के। एक को मैंने आपके लिए, जैसे शुरू में मैंने आपको कहा था कि एक टिपिकल एग्जाम्पल को, जो कि जर्नल एग्जाम्पल है, इस क्लास के सारे वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और लाइफ साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक इस तरह कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे साथ क्या है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब जी इसकी इंपॉर्टेंस, जी अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, जी इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूं। तो अब क्या है इसकी जी इंपॉर्टेंस। सीडलेस प्लांट, एक बात तो आपको क्लियर हो गई, एक बात तो आपको भी क्लियर हो गई, क्लियर, कि भाई यहां तक ये सारे प्लांट, ये यहां तक ये सारे प्लांट आपके सीडलेस प्लांट हैं। अब इसके बाद क्या है, जिम्नोस्पर्म को जब अब हम जाएंगे तो फिर आपको सीडेड प्लांट नजर आएंगे, ठीक है ना। ये ठीक है कि उसमें नेकेड सीड होंगे, यानी उसके अंदर उरी नहीं होगी, उरी के अंदर सीड नहीं होगा, लेकिन नेकेड सीड नजर आएंगे। और इसके बाद फिर आपको वेल मेच्योर वेल डेवलप्ड जो सीड है, जो उरी के अंदर भी सीड मिलेगा, वो एंजियोस्पर्म में मोनोकाट या डाइकाट की शक्ल में। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट क्या है हमारे साथ, एंजियोस्पर्म के है, जिसके 2 लाख स्पीशी है, जिम्नोस्पर्म के 700 स्पीशी है, बाकी सीडलेस प्लांट के यानी टोटल हमारे साथ 5 लाख है। तो सीडलेस प्लांट जो है हमारे साथ ज्यादा है सीडेड प्लांट के। अगर कहीं भी क्वेश्चन या कहीं पर भी एमसीक्यूज आ गया कि सीडेड प्लांट ज्यादा है कि सीडलेस, तो आपका जवाब क्या होगा, सीडलेस। अब जी मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ सीडलेस प्लांट के हवाले से अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ सीडलेस प्लांट, जी सीडलेस प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हमारे साथ जो इस ग्रुप के यानी सेलोपेसाइडा से क्लास पाइलोनेसी तक जो हमारे साथ एक ग्रुप है, उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये डोमिनेंट प्लांट है। डोमिनेंट प्लांट है, मतलब क्या कि ये प्लांट जो है हमारे साथ हर जगह अवेलेबल है
वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस वजह से हम इसको डोमिनेंट यानी ज्यादातर प्लांट सीडलेस प्लांट है। मैंने आपको इससे पहले एक कैलकुलेशन भी की थी कि भाई टोटल हमारे साथ 5 लाख डिफरेंट स्पीशी है। तो 5 लाख जब डिफरेंट स्पीशी है तो उसमें 700 जिम्नोस्पर्म है, 2 लाख एंजियोस्पर्म है। तो 2,07,000 प्लांट 5 लाख में सीडेड प्लांट है, बकाया 3,93,000 जो है, 2,93,000 जो है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ 2,93,000 सीडलेस प्लांट है। तो डोमिनेंट प्लांट कौन हो गया, सीडलेस प्लांट। एक इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि वर्ल्ड वाइड आपको हर किस्म के एनवायरनमेंट में मिलेंगे, ट्रॉपिकल यानी गर्म इलाकों में, सब ट्रॉपिकल में भी, टेम्परेट में भी, सर्द इलाकों में भी। दूसरा, ये हमें एवोल्यूशनरी लिंक प्रोवाइड करता है, एवोल्यूशनरी लिंक प्रोवाइड करता है, एवोल्यूशनरी लिंक। एक तरफ जब हम ब्रायोफाइटा को देखते हैं और दूसरी तरफ जब हम टेरिडोफाइटा को देखते हैं, ब्रायोफाइटा सीडलेस प्लांट है, ठीक है ना, और टेरिडोफाइटा सीड फुल प्लांट है। अब जब इनके दरमियान जो एक नॉन विस्कुलर प्लांट है और एक सी विस्कुलर प्लांट है, इनके दरमियान जो हमें सीडलेस प्लांट नजर आते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि ये सीडेड प्लांट भी सीडलेस से डिराइव्ड हुआ है। तो ये एक एवोल्यूशनरी इसकी सीडलेस के क्या है। दूसरा है कि ये हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है। जब हमें किसी भी चीज़ की एवोल्यूशनरी प्रूफ मिल जाती है तो हम मुतमईन हो जाते हैं कि ये इसका सिलसिला जो है वो टीक आ रहा है। अगर किसी का एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद ना हो तो फिर साइंस की दुनिया में उसे कमज़ोर दलील समझा जाता है। तो ये भी सीडलेस प्लांट की एक इम्पॉर्टेंस है। इसी तरह क्या है, इसको हम सोर्स ऑफ फूड हम इस्तेमाल करते एज ए वेजिटेबल। इसमें एक प्लांट है जिसका नाम है टेरिटियम, ठीक है ना। इसमें एक प्लांट है जिसका नाम है टेरिटियम, यह भी मैंने आपको एग्जांपल में भी लिखा था, टेरिटियम जी। टेरिटियम ये इसकी जो शूट है, प्लांट की शूट किसे कहते हैं, जो प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन से ऊपर हो, ख्वाह वो स्टेम हो, ख्वाह वो ब्रांचेस हो, ख्वाह वो पत्ते हो, इन सब को हम शूट में कंसीडर करते हैं। तो इसके शूट को बतौर वेजिटेबल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा जी चौथा क्या है, इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, मेडिसिनल वैल्यूज है, यानी मेडिकल के हवाले से इसकी क्या है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। अब जी एक प्लांट है जिसको हम एक्वेस्टम कहा जाता है, जो कि हार्सटेल यानी सिपिनोपेसेडा का एक एग्जाम्पल है, हार्सटेल। तो जी उस प्लांट को हम उन लोगों की इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसके बॉडी के अंदर अनकंट्रोल ऑफ यूरिन का प्रॉब्लम हो, यानी इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनकंट्रोल ऑफ यूरिन। एक तो छोटे बच्चों की अनकंट्रोल है वो नहीं, बड़े लोगों में ये बाज़ औक़ात ये डिसऑर्डर पाया जाता है। तो उसके लिए हम एक्वेस्टम को, जो कि सीडलेस प्लांट है सिपिनोपेसेडा, इसको इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमने आपके लिए पढ़ा एडाइनिटियम, एडाइनिटियम को हम जुकाम के लिए, खांसी के लिए और चेस्ट पेन के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं एडाइनिटियम, ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। और तीसरा लाइकोपीडियम को हम लीवर डिजीज के लिए हम इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि लीवर वो 4 आर्गन में एक आर्गन है जो लाइफ सेविंग आर्गन है, यानी लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट। इसके अलावा आपके बॉडी में अगर कोई चीज इधर उधर हो जाए तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन ये 4 आर्गन, उसमें भी लीवर शामिल है, जो लाइकोपीडियम इस लाइकोपेसिडा इस क्लास की जो एग्जाम्पल है, लाइकोपीडियम सीडलेस प्लांट है, उसको उस
लीवर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि लीवर की जो फंक्शन है, इस पे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। विटामिन का सोर्स भी है, ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, ब्लड में भी इसका अपना किरदार है, डाइजेशन में भी इसका अपना किरदार है, शुगर लेवल में भी इसका अपना किरदार है, यानी ऑल राउंड परफॉर्मेंस है लीवर। और एक बात, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। इसको ग्लैंड क्यों कहा जाता है? तो ये क्योंकि ये बाइल सिक्रीशन करता है। तो ये जी लाइकोपीडियम लीवर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया। तो ये इसका मेडिसिनल वैल्यू है चौथा। अब इसके बाद क्या है, ये हमें पांचवा इसका इंपॉर्टेंट क्या है, कोयले को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कोयला, कूल फॉर्मेशन। आपको पता है कि चूंकि ये तो बहुत ओल्ड प्लांट है, सीडलेस प्लांट, बिफोर 70 मिलियन ईयर एगो ये प्लांट है, तो किसी वजह से ये जमीन के अंदर दब गए, अब उनसे कोयला बन चुकी है। तो ये जिसको हम बतौर फ्यूल पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है जी। इसके अलावा हम इसको जी फ्लोरा, दुनिया में जितनी भी प्लांट है, ठीक है ना, हाँ, उसको हम फिर कहते हैं कि ये फ्लोरा है, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ क्या है, एनरिचिंग द फ्लोरा। इसने प्लांट की तादाद को ज्यादा किया है, जिसकी वजह से आपको पता है कि जब प्लांट ज्यादा होंगे तो इसका क्लाइमेट के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, पोल्यूशन में कमी की वजूहात, बारिशों का अपने टाइम पर होना, तो ये सारी चीज़ों में ये क्या करता है, सीडलेस प्लांट का भी इसका अपना एक रोल है। क्योंकि ये अब इसको क्या हेडिंग हम कह देंगे, एनरिचिंग द फ्लोरा, यानी प्लांट की तादाद को इसने बढ़ाया है। जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 2,93,000 प्लांट सीडलेस है, जबकि 2,07,000 प्लांट क्या है, वो सीडेड प्लांट है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, ठीक है ना, समथिंग। तो जी इसके बाद क्या है, ये हमारे साथ प्लांट की कम्युनिटीज को एस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। सातवां इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि प्लांट कम्युनिटीज में, आपको पता है कि प्लांट की कम्युनिटीज में डिफरेंट प्लांट होते हैं। उसमें सीडेड प्लांट भी होंगे, उसमें ब्रायोफाइटा भी होंगे, उसमें मानोकाट भी होंगे, उसमें एंजियोस्पर्म भी होंगे, उसमें सेलोपेसेडा भी होंगे, उसमें हार्सटेल भी होंगे, उसमें लाइकोपेडियम भी होंगे। तो ये प्लांट कम्युनिटी को क्या करता है, सक्सेशन क्या करता है, उसकी सक्सेशन में, उसकी स्टेब्लिशमेंट में मदद देता है। क्या, सीडलेस प्लांट, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, पोजीशन। सीडलेस प्लांट का पोजीशन ब्रायोफाइटा और सीडेड प्लांट के दरमियान एक अहम किरदार अदा करता है। इसका जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीडलेस प्लांट में कुछ खुसूसियात तो नॉन विस्कुलर प्लांट ब्रायोफाइटा की मौजूद है, और कुछ खुसूसियात वो उसकी उसमें सीडेड प्लांट की मौजूद है। तो दे आर कंसीडर इन बिटवीन द ब्रायोफाइटा एंड ट्रिगोफाइटा, ठीक है ना। तो ये इसकी एक और पोजीशन भी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा हमारे साथ एडाइनेटियम या इक्विस्टम जो है, बाज इलाकों में एज ए ट्रेडिशनल प्लांट भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका एक और इम्पोर्टेंस है, एज ए ट्रेडिशनल प्लांट। चूंकि ये सीडलेस प्लांट है, इक्विस्टम एडाइनेटियम, इसको एज ए ट्रेडिशनल प्लांट भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी बाज रसूमात में इन पौधों को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा क्या है, इसका टीरिटोफाइटा में क्लास पाइलारीसी पर एक लेक्चर था, जो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको बेहतरीन चीज़ें डिलीवर करूँ। बहरहाल फिर भी अगर कहीं पर इधर उधर हो गया है तो आप उसको पॉइंट आउट कर, इंशाल्लाह उस पर हम फिर उनको निकालेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक दे, लाजमी तौर पर इसको ग्रुप पाइलेनेसी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कमेंट्स में ये 3 लफ्ज़ लिखे, ताकि आपको टेरोपेसाइडा की समझ आ जाए, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे साथ पर जिम्नोस्पर्म पर बात होगी। इंशाल्लाह उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ, और इससे पहले पर एवोल्यूशन ऑफ लीफ पर भी छोटा सा लेक्चर होगा,
उस पर भी बात करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।